योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने गिनवाई सरकार की बड़ी उपलब्धियां। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरा होने पर गुरुवार को विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विधानसभा बरखेड़ा का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया, बरखेड़ा विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में बड़े स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया गया। प्रमुख जगहों पर बड़ी संख्या में यात्री शेड बनाए गए। आवारा पशुओं के लिए ब्लॉकों में बृहद गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। विधानसभा अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के लिए हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ओपन जिमों का निर्माण कराया गया है। विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए शेष बची पंचायत में विधायक निधि से विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण तथा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घर घर शौचालयों का निर्माण कराया गया है और गाँव के चौराहों पर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई है। असहाय और गंभीर रोगियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के पंचायत में बड़ी संख्या में महापुरुषों के नाम पर स्मृति द्वारा बनाए गए हैं। क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में छोटे बड़े पुलों का निर्माण कराया गया, जिनमें प्रमुख रूप से बेजूनागर के पास मालंदी पर बना पुल, उदयपुर करणपुर के पास बड़ी नहर पर बनाया गया बड़ा पुल, गुलड़िया और मथना में बना पुल है। विधानसभा क्षेत्र के भामोरा स्थित रामबाग में पर्यटन विभाग की ओर से विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया गया है। साथ ही बरखेड़ा विधानसभा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ की खाग सराय पंचायत में बना मेडिकल कॉलेज है, जिसका लाभ पीलीभीत के जनता को मिल रहा है। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बीते 8 सालों में प्रदेश सरकार ने सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति स्थापित की है और भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में सनातन का उत्थान हुआ है। आप लोगों ने सदैव हमारे देश की सच्ची खबर को जन जन तक पहुंचाने का काम किया पूरी निष्ठा के साथ, इसलिए आप सब आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 8 वर्षों में जितना भी काम किया गया है, शायद पहले कभी किसी सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हर कदम पर साथ देने का काम किया, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम रहा, जिसमें लाखों करोड़ों का विस्तार पूर्वक हमारे प्रदेश में लाकर के उद्योग लगवाने का काम किया है। कई बड़े बड़े हाईवे निकालने के लिए प्रयास किया गया और आज हमारे धरातल पर उनको उतारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले की सरकारों में गुंडाराज लागू था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। पर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पहला काम उन्होंने कानून को सुधारने का किया। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और गुंडे माफिया उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया। जीरो टॉलरेंस की नीति बना करके हमारे देश की प्रदेश की बहनें रात्रि में कहीं आना जाना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हमारी महिलाओं को भी सुरक्षा देने का काम। तो सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान। आप देखते पहले विद्यालयों में पढ़ाने के लिए बच्चों को प्राइवेट में ले जाते, आज शिक्षा को स्तर को बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में इतना अच्छा व्यवस्था दिया है, चाहे वो टॉयलेट हो बच्चों के लिए, अच्छे कमरे देने की, अच्छे टीचर देने की। पहले आए दिन विद्यालय में अध्यापकों के विषय में जानकारी मिलती थी कि वो जवाब नहीं दे पाते, बच्चे खाना के लिए केवल बर्तन थाली लेकर बजाते रहते। आज बच्चों को शिक्षा के स्तर पर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डीबीटी के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करके उनको माता पिता पढ़ा सकें, गरीबी से उनको न जूझना पड़े, इसलिए सरकार ने आर्थिक मदद भी देने का काम। अभी आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों चीज़ों को बेहतर तरीके से सुधारने का काम पूरे उत्तर प्रदेश। आपने देखा सनातन हमारा लगातार अधोगति पतन की ओर बहुत सारे लोग आए
जिन्होंने सनातन को मिटाने के लिए प्रयास किया। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश में आए हैं, लगभग 142 करोड़ देश की देखो ईमानदार जनता ने अपने जन सहयोग में सिंहासन पर बिठाया है, तब से हमारा सनातन भी देश में उभर कर आया। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो और चाहे वो अयोध्या हो या हमारा नैमिष हो और आने वाले समय में मथुरा की भी बात, तो लगातार सनातन पर जो कुठाराघात हो रही थी और आज से नहीं सदियों से हमारे कई लोगों ने अपने सनातन की रक्षा के लिए प्राणों को निछावर किया। हमारे देश में करोड़ों लोगों के साथ मार काटी, लेकिन हमारे लोग कभी झुके नहीं। और जिस तरह से सनातन को आज पंख लगे इन 8 सालों में, मैं कह सकता हूँ या तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय उठाया गया या कृष्ण के समय, आज फिर पुनः ये प्रादुर्भाव हुआ है सनातन का, और अब सनातन जो है रखने वाला नहीं। जिस तरह से देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं और वो दिन दूर में अपना संकल्प है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, जहाँ पर सबको साथ में लेके चला जाए। और ऐसा नारा आपने सुना कि सबका साथ विधानसभा के हमारे कार्यकाल में और हमारे क्षेत्र कोई बड़ी उपलब्धि अगर हम बताएं तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए उदयकरणपुर वाला बड़ा पुल और हमारे जो चंदोई से लेकर के मझोला तक बड़ा रोड बन रहा है चौड़ीकरण, क्योंकि हमारी विधानसभा जो है एक अलग भौगोलिक स्थिति है। 5-6 ब्लॉक हैं, ललोरी खेड़ा ब्लॉक के कुछ अंश शामिल है, कुछ अमरिया का शामिल है, कुछ करीनगर का शामिल है, कुछ बरखेड़ा है, मरौरी है। तो हमारे विधानसभा में कोई तहसील नहीं, तो तहसील ना होने के कारण हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार ये ऊपर निवेदन किया कि हमें एक तहसील मिल जाए विधानसभा को, तो विधानसभा ना होने के कारण हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना हमने जैसे ही हम विधायक बने उसके तुरंत बाद हमने इसको उसका अपडेट ये है कि कम से कम एक तहसील में 150 से ऊपर गांव होने चाहिए, तब तहसील हो, और सारे गांव जो है इंक्लूड हैं सब जगह कहीं ना कहीं, तो वो ऐसा मौका नहीं बन पा रहा है कि हम 150 गाँव कहीं कर पाए। आपने क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने विधानसभा जैसी क्या आपने प्रस्ताव सरकार को दिया, कोई प्रोजेक्ट आपने दिया सरकार को, या कोई आपकी उपलब्धि है, या बेरोजगारी आपके क्षेत्र में नहीं? देखिए, बरखेड़ा एक खुशहाल क्षेत्र है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बरखेड़ा विधानसभा के लोग बहुत सारे परिवार की तरफ गए हैं, और जब से मुख्यमंत्री जी आए पूरे प्रदेश में खुशहाली आई। मैं विधानसभा की हाँ नहीं, अपनी विधानसभा तो हमारी सबसे ज़्यादा खुशहाल है, और जहाँ जहाँ पर हम लोगों के काम आते हैं, जहाँ जो भी आता है हम उसके साथ खड़े होते हैं और उसका काम कराते हैं। या वहाँ बेरोजगारी की स्थिति नहीं, बरखेड़ा में हमारे इतनी बेरोजगारी नहीं है, और जो लोग ऐसे आते हैं हम उनकी तुरंत मदद करते हैं। आपने सनातन की बात की, काफी चीजें आपने सनातन को बोली, सनातन के लिए काम हो रहा है, योगी की सरकार में सारी चीजें हो रही हैं, किससे आप सनातन का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप काम हमारा पहले खतरे में? देखिए, सनातन जहाँ पर अलग अलग मत बन जाते हैं, जहाँ पर डिवाइडेशन हो जाता है, जहाँ पर टुकड़े, जब हमारा देश जातियों में बढ़ता है, विभिन्न आयोगों में चला जाता है, तो हमारा सनातन जो है खतरे में। जब एकत्र हिंदुत्व की भावना हो, सनातन सभी प्रौढ़ और ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जिम्मेदार मुंडे मकर घूमना। जब अलग अलग लोग अपने मत बनाकर खड़े करते हैं तो हमारा समाज, हमारा सनातन छोटा होता चलता है, जबकि सनातन से सभी उत्पन्न हुए, सभी सनातन ने सरकारों की तरफ। हाँ, तो वो तो आपने देखा नहीं कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार, मंदिर तोड़े जाते थे और हमारे हिंदू बेटियों पर अत्याचार होता था, रेप बलात्कार होते थे, पुजारियों के जनेऊ उतार करके उनके लिए किस तरह से मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। जो रामकृष्ण की बात करते थे उनके लिए कितनी यात्राएं दी जाती। अगर वो इतने हितैषी हैं, अगर वो कहते हैं हम कृष्णवंशी हैं, तो कृष्ण ने तो सनातन की रक्षा के लिए काम किया, उन्होंने तो सनातन के विरोध में काम नहीं किया, वो तो इस देश के लिए आरा थे, इष्ट हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने सनातन के विरोध में काम किया? बिल्कुल, आज भी तो कर रहे हैं। आज लोग औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं, जो अपने पिता को अपने घर में नजरबंद कर दे,
अपने पिता की सेवा ना करे वो हमारा महापुरुष हो सकता कभी? आप बताइए, हमारे सनातन धर्म में आप उनको सनातन विरोधी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल विरोधी है। हमारे तो आप खुल के कहिए ना। हमारे हिंदुत्व में हमारे सनातनी हमारे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, पैर पूजते हैं, और वहाँ वो अपने पिता को नजर बंद करते हैं। जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो समाज के लिए मसीहा कैसे हो तो सकता है? आपके कुंभ में इतनी बड़ी मुलायम सी प्रतिमा लग पड़ी थी, किसने लगवाई? अपने का उन्होंने लगवाई, वो उनका निजी विचार है, वो अपने हिसाब से देखते हैं। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने पिता को नजरबंद कर दिया था। मैं अखिलेश जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, औरंगजेब ने अपने पिता को नजर बंद किया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया, जो अपने पिता का नहीं हो सकता।